हिंदू राष्ट्र कौन सा हिंदू राष्ट्र, कैसा हिंदू राष्ट्र? क्या हम सभी, अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम सभी हिंदू हैं, फिर इस नाम का कोई औचित्य नहीं रह जाता अलग से राष्ट्र बनाने की मंशा। और अगर आप अलग से राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो जब हम हिंदू की बात करते हैं तो आपके ये धार्मिक ग्रंथ तो बहुजनों को शूद्र दिखाते हैं, अछूत दिखाते हैं, तो हिंदू के नाम पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या का राष्ट्र करेंगे? बाकी जो 85% जनसंख्या वो कहाँ जाएगी हिंदू राष्ट्र में? क्या उनको कोई अलग से राज्य दे दिया जाएगा, कोई अलग से जगह दे दी जाएगी? तो हिंदू राष्ट्र मुझे नहीं लगता कि ये जमीन पे रखी कोई हकीकत है, कोई वास्तविकता है। ये शब्दों में बहुत अच्छे हैं, शायद लोगों की जन भावनाओं को भड़काने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए शायद इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जब हम मीडिया से बात करते हैं, आप जैसो कि हम न्यूज़ चैनल को खोल के देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं, तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान और जिहाद और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे जो जहर है वो घोला गया है। और कोई, मुझे इस बात में कहते हुए कोई संशय नहीं कि ये सब जो हालात पैदा करने वाले हैं ये मौजूदा सरकार ही ये हालात पैदा कर रही है। तो इन हालातों के चलते हुए कोई पढ़ा लिखा सक्षम व्यक्ति जो 2024 का चुनाव, हालांकि भविष्यवाणी तो अगले 50 सालों की हुई है बीजेपी ने कि 50 साल तक हम राज करेंगे, लेकिन 2024 का चुनाव मुझे लगता है कि मौजूदा हालातों में उतने आसान नहीं होंगे बीजेपी के लिए। पार्टी सत्तारूढ़ कौन होगी ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि एक तो गठबंधन की बात भी है कि गठबंधन किस किस पार्टी के बीच में होता है, दूसरी बात ये भी है कि कौन सी पार्टी मौजूदा हालात में मुद्दों की बात करेगी। क्योंकि आज जो जनता है वो एक तरह से त्रस्त है। अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करती हूँ, हरियाणा से मैं संबंध रखती हूँ, हरियाणा में जो एम्प्लॉयज़ फेवर के मुद्दे हैं, चाहे उसमें हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें या जो प्रोफेसर्स को मिलने वाले स्केल्स की बात करें, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि पिछले 2 साल से स्केल लंबित पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, ना तो हमें कारण पता है कि विभाग इन बातों को जो है वो क्यों लंबित किए जा रहा है। दूसरी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में बना हुआ है। नई पेंशन स्कीम से मौजूदा कर्मचारियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब सरकारी नौकरी में कर्मचारी क्यों आएगा? अपने भविष्य को कहीं ना कहीं सेव करने के लिए ही आएगा। अगर उसको पेंशन की ही गारंटी नहीं है, अगर उसको ये गारंटी नहीं है कि कल को अगर वो नौकरी में नहीं रहेगा तो उसके परिवार को संभालने वाला, उसकी सेहत का ध्यान रखने वाला इतना पैसा उसको जरूर मिल जाए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जितनी भी बीजेपी रन सरकारें हैं, चाहे उसमें हरियाणा की बात करें या हम दूसरे प्रदेशों की बात करें, तो वहाँ के कर्मचारी जो है वो लामबंद हो चुके हैं कि या तो हमें जो है वो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए या फिर हम वोट की अपनी जो पावर है वो दिखाएंगे और हम बीजेपी को वहाँ से जो है वो हटा देंगे। और इसी तरीके से जो बीजेपी जिस तरीके से धर्म को उसने आज की डेट में अपना मुद्दा बनाया हुआ है, अगर हम वैसे भाईचारे की बात करें, अगर मैं किसी अपने दूसरे धर्म के साथी से मिलती हूँ तो मुझे कहीं परिवेश में ऐसा कोई जहर नहीं दिखाई देता। देखिए, विश्व गुरु मुझे लगता है कि राजनीति में ही कहीं ना कहीं विश्व गुरु हो रहा है। जो प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है मीडिया के सहयोग से, मेन स्ट्रीम मीडिया के सहयोग से, जिस तरीके से एनडीटीवी में आवाज उठाने वाले रवीश कुमार जी को धता बताकर आज की डेट में कब्जा लिया गया, न्यूज़ चैनल को कब्जा लिया गया। अब ऐसे न्यूज़ चैनल तो आपके जो विकास की दर है उसको कितना भी करके आंक सकते हैं, लेकिन अब विकास तो हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है ना कि फल के जो जितने भी किचन के जो प्रोडक्ट्स हैं, फल सब्जियाँ, रोजाना इस्तेमाल किया जाने वाला गैस का सिलेंडर, वो सब बढ़ता चला जा रहा है, उस महंगाई की दर बढ़ती चली जा रही है। तो अगर विकास हो रहा है तो इतने टैक्सेस क्यों? फिर क्यों आम आदमी को उस बोझ तले मारा जा रहा है? जीएसटी भी हम लोग पे कर रहे हैं, सरकार हमारी सैलरी से भी टीडीएस काट लिया जाता है। तो अगर सरकार विकास कर रही है तो उस विकास में हमारी भागीदारी कहाँ है? ये सड़कें तो हमारे पैसे से बन रही है, तो बार बार हमें ही टैक्स क्यों पे करना पड़ता है? तो मुझे नहीं लगता कि जो सारा का सारा शोशेबाजी विकास की दिखाई जा रही है, असल में वो विकास का है, मुझे वो ढूंढना पड़े। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए ना, पहले आप जाति खत्म कीजिए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो सभी बराबर होना चाहिए, सभी बराबर होना चाहिए। आपने समाज को तो जाति में बांट